हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज का ये सेशन हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 3 होगा। तो इस सेशन में भी अपन 20 क्वेश्चंस लेंगे एसएससी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन, कुछ सीएचएसएल, कुछ एफसीआई, कुछ सीपीओ, कुछ सीजीएल का क्वेश्चन है। क्या पैटर्न रहता है आपको एग्जाम में, उस तरह के जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, जिसकी संभावना ज्यादा है, उस क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको वीडियोज अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा हार्डवर्क अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू n, देन n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आप यदि थीटा को 0 डिग्री ले लेते हैं, थीटा को यदि आप 0 डिग्री लेते हैं तो उससे भी काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कॉसेक 0 जो होगा आपको इनफाइनाइट हो जाएगा। या आप यदि थीटा का 90 डिग्री वैल्यू लेते हैं तो आपको सेक 90 आपको इनफाइनाइट आ जाएगा। तो आप ना आप 0 ले सकते हैं ना 90 ले सकते हैं। और ट्रेडिशनल अप्रोच में यदि आप सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लेगा। तो क्यों ना हम थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रख देते हैं। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस 45 प्लस साइन 45, मतलब 2/√2 विच इज इक्वल टू √2। अब है हम लोग का एन क्या है, सेक 45 प्लस कोसेक 45, मतलब कि 2√2 आ जाएगा। अब आपको निकालना किसका वैल्यू है, एन इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 का। देखिए एन का वैल्यू रखिए 2√2, एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, यानी कि आपको एक्चुअल में 2√2 ही आना चाहिए। चलिए ऑप्शन ए सेटिस्फाई करते हैं। एम क्या है, एम आपका √2 है, एन क्या है 2√2 है, ये आपको 4 दे रहा है। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी 4 mm है। जब mn का वैल्यू 4 है तो 4 mn 16 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। सी का वैल्यू देखिए 2m, 2 इंटू एम का वैल्यू क्या है √2, 2√2 आ रहा है। अब आपने निकाला भी क्या है 2√2, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1 मिनट चलिए अपन ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। 2n, एन का वैल्यू आपको 2√2 है, यानी कि 4√2, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो यहाँ क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करेंगे, बहुत समय लगेगा। ऊपर से थीटा का वैल्यू 0 नहीं रख सकते, थीटा का 90 नहीं रख सकते। ये आपको समझ हो जाना चाहिए कि कब आप थीटा का 0 नहीं ले सकते, कब आप थीटा को 90 नहीं ले सकते। क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 और 90 लेकर के ना बहुत इजीली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बट हम लोग को ध्यान रखना है कि कब 0 डिग्री लेना है, कब 90 डिग्री लेना है या नहीं लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा, मैं आप लोगों को फॉर्मूला याद ही होगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या होता है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b होता है। ओके, यदि आपको यही आपको tan a माइनस बी पूछे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। यही फॉर्मूला आपको आने वाले 6-7 क्वेश्चंस में यूज होगा, इसलिए इस फॉर्मूला को मैंने बोला कि आप याद रखिए। ठीक है, क्या बोला है, इफ थीटा इज ए पॉजिटिव एक्यूट एंगल एंड tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा is equal to 1, then find the value of 2 cos square 5 theta by 2 minus 1। ओके, अब देखिए tan 2 थीटा और tan 3 थीटा, नीचे देखते हैं आप tan a इंटू tan b का फॉर्म आता है, तो इसको आप tan 5 थीटा, tan 5 थीटा को आप लिख सकते हैं क्या, tan 3 थीटा प्लस tan 2 थीटा। ओके, अब ये आपको tan a प्लस tan b का फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया। tan a प्लस tan b क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b, यानी कि tan, यदि सॉरी इसको यदि आप इसको ऐसे करते हैं, tan 5 थीटा यदि आप लिखते हैं, tan 5 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 3 थीटा प्लस 2 थीटा। यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, tan 3 थीटा प्लस tan 2 थीटा बाय 1 माइनस tan 3 थीटा इंटू tan
टू थीटा। अब देखिए tan टू थीटा इंटू tan थ्री थीटा आपको 1 दिया गया है, ए वैल्यू 1 आएगा तो 1 माइनस 1 जीरो, यानी कि जो आपका tan 5 थीटा का वैल्यू है समथिंग बाई जीरो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यानी कि जो आपका 5 थीटा है वो आपको 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी tan 90 इनफाइनाइट होता है। ओके, अब आपको निकालना क्या है, 2 cos स्क्वायर 5 थीटा बाई 2। तो cos स्क्वायर 5 थीटा 90 है, बाई 2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, माइनस 1 2 इंटू कॉस 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 माइनस 1, ये आपको 1 माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू 0। तो आंसर आपको कितना दे देगा, 0 दे देगा। या इस क्वेश्चन को डायरेक्ट एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे, जैसे कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है आपको cos 2 थीटा होता है, तो 2 cos स्क्वायर 5 थीटा माइनस 1 आपको कितना हो जाएगा, cos 5 थीटा हो जाएगा। और cos 5 थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 कितना होता है, 0। आप फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते थे या डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, इफ sin 7x इज इक्वल टू cos 11x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 9x प्लस cot 9x। अब देखिए sin 7x इज इक्वल टू cos 11x दिया गया है, तो आप cos थीटा को आप sin के फॉर्म में लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा, ये आपको पता होगा। तो cos 11x को cos 90 माइनस 11x लिख सकते हैं। तो यहाँ से यदि आप कंपेयर करेंगे तो 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 11x, ये आपका 18x इज इक्वल टू 90 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 डिग्री आ गया। ओके, अब आपको निकालना क्या है, tan 9x प्लस cot 9x। tan x का वैल्यू 5 है तो 9x कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ये आपको 1 प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू 2। आंसर आपको 2 आंसर दे देगा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, इफ tan 7 थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा। अब आपको एक चीज स्ट्राइक कर देना चाहिए कि tan a इंटू tan b का वैल्यू दिया गया है, तो tan a प्लस b वाला चीज लगाना पड़ेगा। तो tan 9 थीटा को आप लिख सकते हैं क्या, tan 7 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा, tan 7 थीटा प्लस tan 2 थीटा बाई 1 माइनस tan 7 थीटा इंटू tan 2 थीटा। अब देखिए tan 7 थीटा इंटू tan 2 थीटा 1 दिया गया है, तो a 1 है तो समथिंग बाई, यानी कि tan 9 थीटा क्या आ जाएगा, समथिंग बाई 1 माइनस 1 जीरो, समथिंग बाई जीरो इनफाइनाइट। 9 थीटा का वैल्यू आपको 90 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ से आप 3 थीटा का वैल्यू बोल सकते हैं, कितना आएगा 30 डिग्री। आपको निकालना क्या है, tan 3 थीटा, यानी कि tan 3 थीटा विच विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, 1/√3। सो यहाँ पे मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया है, सो ऑप्शन बी 1/√3 विल बी आवर राइट आंसर। चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 20 प्लस tan 40 बटा √3 tan 20 tan 40। अब देखिए tan a प्लस b का फॉर्म में लाने के लिए क्या, कि tan a इंटू tan b दिया गया है, तो आप tan 60 को लिख सकते हैं क्या, tan 20 प्लस 40, यही चीज आपको एक्सपेंड होगा तो क्या आ जाएगा, tan 20 प्लस tan 40 बाई 1 माइनस tan 20 tan 40। अब आपको tan 60 का वैल्यू √3 डाल दीजिए, तो ये आपको क्या आ जाएगा, tan 20 प्लस tan 40 इज इक्वल टू √3 माइनस √3 tan 20 tan 40। एक साइड ले आइए तो आपको क्या आ जाएगा, tan 20 प्लस tan 40 प्लस √3 tan 20 इंटू tan 40 इज इक्वल टू √3। तो हम लोग का राइट आंसर क्या आ गया, राइट आंसर हम लोग का √3 आ गया। चलिए, बट एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो कैसे डील करना है, देखिए इसका भी कोफिशिएंट
फर्स्ट वाले का और सेकेंड वाले का जो आपको सम में दिया गया है उसका कोफिशिएंट को एक एक रखते रहिए, तो जो आपका प्रोडक्ट वाला का कोफिशिएंट होगा वही हमेशा राइट आंसर होगा। यानी कि √3 ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या कि tan कुछ भी दिया गया है, tan थीटा का कोफिशिएंट 1 रखिए, प्लस tan सपोज n थीटा है, इसका भी कोफिशिएंट 1 रखिए, और आपको n इंटू tan थीटा इंटू tan n थीटा दिया गया है, तो जो प्रोडक्ट वाले का कोफिशिएंट होगा वही राइट आंसर होगा, वही हमेशा आंसर होगा। यानी कि यहाँ पे √3 कोफिशिएंट था प्रोडक्ट वाले का, वही राइट आंसर। आंख बंद करके आइए, आपका आंसर सही ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, tan 55 माइनस tan 25 माइनस 1/√3 tan 25 इंटू tan 55। ओके, अब देखिए यहाँ पे माइनस सीरीज है, तो आप tan 30 को लिख सकते हैं क्या, tan 55 माइनस tan 25, तो ये आपको कितना आ जाएगा, tan 55 माइनस tan 25 बटा 1 प्लस tan 55 इंटू tan 25। ओके, tan इसका वैल्यू आप लगाइए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 55 माइनस tan 25, tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 tan 25 इंटू tan 55 इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√3 tan 55 इंटू tan 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/√3 आएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/√3। तो इसका राइट आंसर कितना 1/√3 होगा। बट मैंने आपको बताया था पहले वाले का कोफिशिएंट 1 रखिए, 1 है, दूसरे वाले का कोफिशिएंट 1 रखिए, यहाँ भी 1 है। जो प्रोडक्ट वाला का कोफिशिएंट होगा वही राइट आंसर है। क्या ये सॉल्व करने की जरूरत थी? नहीं, आप डायरेक्ट 1/√3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर मार्क कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेंगे जहां से एसएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है, और यही वो टाइप का क्वेश्चन है जो अलजेब्रा और ट्रिगो में पूछता है। इसी टाइप के क्वेश्चन के कारण एसएससी सीजीएल का कट ऑफ 137 जाता है। यही वो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, इसको गौर से देखिए। यही वो क्वेश्चन है जो रिस्पॉन्सिबल है एसएससी सीजीएल का कट ऑफ बहुत हाई करने का। इस टाइप का क्वेश्चन पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई एसएससी सीजीएल आस्क्ड दिस क्वेश्चन। देखिए बहुत इजी है। क्या x प्लस 1/x आपको 2 दिया गया है, रेसिप्रोकल थ्योरम है, इसका मतलब x का वैल्यू आपको 1 आएगा। ये आप ध्यान रखिए। कोई भी रेसिप्रोकल दुनिया का कोई भी दे दे, जैसे कि साइन कोसेक रेसिप्रोकल है उसका सम दे दे, टैन कॉट रेसिप्रोकल है उसका दे दे, कॉस सेक रेसिप्रोकल है उसका दे दे, y 1/y, z 1/z, m 1/m, कोई भी व्युत्क्रम वाले पद दे दिए गए हों, यदि दोनों यानी कि o और उसका व्युत्क्रम का सम जो है आपको 2 आ रहा है, तो इंडिपेंडेंटली ईच टर्म 1 के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए cos थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2, इंडिपेंडेंटली जो है ए भी 1 के बराबर होगा, ए भी आपको 1 के बराबर होगा। ओके, तो इसका कहने का मतलब आपसे पूछा क्या गया है, cos 6 थीटा प्लस सेक थीटा ए भी 1 के बराबर, ए भी 1 के बराबर। मतलब कि इस तरह के रेसिप्रोकल थ्योरम, रेसिप्रोकल चीजों का यदि सम 2 दिया गया है, नो मैटर व्हाट इज आस्क्ड, यदि 2 टर्म का सम यदि पूछा जाता है, हमेशा आंसर आपका कितना होना चाहिए, 2 ही आंसर होगा। तो देख लीजिए कैसा क्वेश्चन एसएससी पूछता है। इसमें आपको 3 से 4 सेकेंड भी नहीं लगे, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर पे क्लिक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, रेसिप्रोकल, दो चीजों का रेसिप्रोकल का आपको सम दिया गया है कितना, 2। तो अब आपको tan 100 थीटा प्लस cot 100 थीटा, ये भी इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, दोनों का सम कितना होगा 2। हमेशा आंसर आपको 2 ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये भी देखिए हर एक क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, पीछे भी देख सकते हैं सारे क्वेश्चन एसएससी का है। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2, साइन 9 थीटा प्लस कॉसेक 9 थीटा, ये भी 2 आएगा। ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, साइन प्लस कॉसेक इज इक्वल टू 2, साइन एन थीटा प्लस कॉसेक एन थीटा कितना आएगा 2, ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीजीएल 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, साइन पी प्लस कॉसेक पी 2 है, साइन 7p प्लस कॉसेक पी कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या दिया गया आपको, इफ r sin x is equal to 1, r cos x is equal to √3, the value of √3 tan x plus 1 is equal to what। अब देखिए साइन x का वैल्यू आपको कितना दिया गया, आ जाएगा 1/r, ओके। cos x का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा √3/r। चलिए अब देखिए यहाँ से एक राइट ट्रायंगल फॉर्म कीजिए, यहाँ पे 1/r √3/r, इसको आप थीटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस, यानी कि 1/r साइन एक्स का वैल्यू है, इसको x लेते हैं, √3/r cos x का वैल्यू है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसको आपको निकालना क्या है √3 इंटू tan x, tan x क्या हो जाएगा x के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 1/√3 प्लस 1, √3 1 कट गया, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के द्वारा पूछा गया है, जिनको फॉर्मूला याद नहीं है क्वेश्चन में फंस जाएंगे। क्या बोला है, इफ 2 sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 7/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को डायरेक्ट पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -1 कॉमन ले लेंगे तो -1, डायरेक्ट आंसर -1, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। कुछ जरूरी ये सब चीज आपको दिया गया है भटकाने के लिए कि 2 sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 7/3। जिनको स्ट्राइक नहीं किया फॉर्मूला उनके लिए क्वेश्चन कितना भी सॉल्व करे 1-2 मिनट तो लगेगा ही लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जस्ट आपको देखना है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, और क्या वहां पे कुछ लग रहा है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, यदि इसमें आपको जो गिवन है उसका यूज ही नहीं करना पड़ेगा। इसको डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और नॉट, इफ यू नो गिव द आंसर, अदरवाइज थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, cos 20 इज इक्वल टू m, cos 70 इज इक्वल टू n। देखिए cos 20 आपको m दिया गया है, cos 70 को आप लिख सकते हैं sin 20 भी तो लिख सकते हैं n, क्यों, क्योंकि sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ओके, यानी कि cos स्क्वायर 20 प्लस sin स्क्वायर 20 कितना होता है 1 होता है, क्यों, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 होता है। उसी का यूज करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1, ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, sec स्क्वायर 70 माइनस cot स्क्वायर 20 बाई 2 cosec स्क्वायर 59 माइनस tan स्क्वायर 31 इज इक्वल टू 2/m, देन m इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए sec स्क्वायर 70 दिया गया है, sec स्क्वायर 70, क्यों ना हम cot को भी 70 के टर्म में लिखे, तो cot 20 को आप लिख सकते हैं tan 70, यानी कि tan स्क्वायर 70 आ गया, ओके, बाई 2 cosec स्क्वायर 59, चलिए माइनस tan को cot में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा cot स्क्वायर 59। अब देखिए ऊपर भी फॉर्मूला क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, नीचे भी फॉर्मूला cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1। ये आपको किसके बराबर दिया गया है 2/m के बराबर दिया गया है, ओके। तो अब देखिए 1/2 इज इक्वल टू 2/m, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो यही आपको पूछा क्या गया था m का ही वैल्यू, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, चलिए ऑप्शन ए को 4 ले लेते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 विल बी द राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 2 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस 12 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। थीटा का वैल्यू डायरेक्ट 0 रखिए, चलिए 0 रखें
तो साइन वाला सारे टर्म्स आपको ए पूरा जीरो दे देगा, क्योंकि प्रोडक्ट है। तो आपको कॉस 0 1 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना आंसर आएगा 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। कोई जरूरी नहीं है आपको थीटा फीटा करने का, इस पे यहाँ पे इजीली थीटा का वैल्यू 0 या थीटा का 90 रखिए, कोई एक वैल्यू। यदि आप 45 रखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 0 और 90 पॉसिबल भी है रखना, और रख के इजी भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसलिए रखा और राइट आंसर आपको 5 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको एसएससी सीजीएल मेंस 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आपको 16 नंबर क्वेश्चन 17th, ए बी एंड सी आर द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। चलिए ए बी और सी 3 साइड दिए गए हैं ट्रायंगल के, ए बी सी ट्रायंगल का 3 साइड दिया गया है। चलिए इफ ए बी एंड सी आर रिलेटेड बाय द रिलेशन, आपको एक रिलेशन दिया गया है कि ए होल्ड करता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी फाइंड आउट कर रहा है। ओके, यहाँ पे एक चीज देखिए, ए बराबर बी बराबर सी पुट करते हैं तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर, राइट में भी 3a स्क्वायर, यानी कि आपको ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ट्रायंगल को आप क्या ले लेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लीजिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी आपको 60 डिग्री है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर बी बराबर साइन स्क्वायर सी हो जाएगा। तो आपको ओवरऑल फाइंड आउट क्या करना है, 3 साइन स्क्वायर ए। ओके, 3 इंटू साइन ए, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 आपको रूट अंडर 3/2, रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3/4, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 9/4। सो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 6a प्लस कॉस टू द पावर 6a। आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने मैक्सिमम मिनिमा मेरा वीडियोस नहीं देखा है तो जरूर देखिए, यहाँ पे मैंने पूरे डिटेल में मैक्सिमम मिनिमा आपको बताया। देखिए, एक तो सबसे पहली बात, साइन 6a प्लस कॉस 6a को यदि आप एक्सपेंड करके इसको मॉडिफाई करेंगे, आपको वैल्यू जो फॉर्मूला आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए आएगा। ओके, आपको मिनिमम वैल्यू लिखना है तो 1 माइनस 3 इंटू, अब आप इसको क्या कर सकते हैं 4/4 कर दीजिए साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू लाने के लिए 1 माइनस 3/4, इसको आप देखिए साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है, तो इसको आप 4 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी कि आपको आ जाएगा साइन स्क्वायर 2a आ जाएगा। ओके, अब देखिए आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए 1 माइनस वाला पार्ट को मैक्स होना चाहिए, कुछ में से मैक्सिमम पार्ट घटाएंगे तभी मीन आएगा। तो साइन स्क्वायर 2a का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 16 cot स्क्वायर ए प्लस 9 tan स्क्वायर एक्स। आपको ये रेसिप्रोकल वेरिएबल्स है, रेसिप्रोकल वेरिएबल का कैसे निकालते हैं, देखिए ए एम इज इक्वल टू ग्रेटर देन जी एम होता है। ए एम क्या होता है, दोनों का सम बाई 2, यानी कि 16 cot स्क्वायर एक्स प्लस 9 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ दैट 16 इंटू 9 cot स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स 1 होता है। या इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 2 अंडर रूट ए बी जो होता है इसका मिनिमम वैल्यू होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो इसका मतलब कि 16 cot स्क्वायर एक्स प्लस 9 tan स्क्वायर एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा 2 इंटू 16×44 12, तो मिनिमम वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 24 विल बी द मिनिमम वैल्यू। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। मैं मैक्सिमम मिनिमा के चैप्टर में पूरे डिटेल में बताया है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है 2 इंटू अंडर रूट ए बी 16 इंटू 9 गुने tan स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, ये आपको 24 आ जाएगा।
16 नमा 44, 144, यानी कि 2 गुना 12। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 24 होगा। ओके, चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो कि आपको जो कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस पे होगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू मेन आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए टावर। चलिए टावर आपका ए बी है, इसके अपोजिट साइड में दो मेन है, क्या, सी और डी दिया गया है। दे मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ऑब्वियसली जो दूर, जितना दूर है उसका मेजरमेंट उतना ही कम होगा, ए 30 डिग्री ए 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर्स, ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेन इज व्हाट। अब आपको ए वाला डिस्टेंस पूछा गया है कि ए वाला डिस्टेंस आपका क्या होगा। बहुत इजी है, क्या, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री दिया गया है। ओके, 30 डिग्री 60 डिग्री के लिए क्या आपका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल प्री में आया है। यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन क्या है, 60 के बदले आपको 45 डिग्री दिया गया है, तो ये चीज आपको 45 डिग्री का दिया गया है। चलिए अब आपको ए 45 ए 90, तो ए भी 45 45 45 90 में आपको जो ट्रायंगल का रेशियो 1/1√2 होता है। ओके, नेक्स्ट जो आता है आप 30 60 90 में 30 के सामने वाला 1√3 और 2 के रेशियो में होता है। देखिए ए आपका 50 दिया गया है, तो 1 1 1 के, यानी कि ए भी आपका कितना हो जाएगा 50। 30 के सामने 50 है, तो ए वैल्यू आपको एंगल कितना आ जाएगा 60, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा 50√3। अब आपको सी डी ही निकालना है, सी डी कितना हो जाएगा 50 + 50√3 हो जाएगा। 50 इंटू 1.732 करेंगे, इसको यदि आप 100 कर देते हैं या इसको 1.73 दिन को बाई 2 करेंगे तो आपको ये कितना आ जाएगा 50 + 86.6 आ जाएगा। इसको जोड़िए 0.6 6 8 5 13 136.6 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। जस्ट इसको फॉर्मूला लगाना था। 45 45 90 के लिए 1/1√2 आता है, 30 60 90 के लिए 1√3 और 2 आता है। ए 45 है, ए भी 45 है, तो 1:1 आता है। तो यदि ए वाला 50 है तो ए भी वाला 50 होगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में 30 के सामने 50 है, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा 50√3। अब आपको सी डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, 136.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा हार्डवर्क अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, आपको 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगेगा लाइक करने का। अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। कोई फीडबैक हो तो जरूर हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके आप बता सकते हैं। किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं है समझ में आया, फिर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। वैसे आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाई आईजीटी। जरूर उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपके जितने भी डाउट्स हैं वहां आकर के आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वैसे उस सुविधा के लिए, आप लोग की सुविधा के लिए मैं उस ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से क्लिक करके इजीली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। वैसे आप लोग में से बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर योर चैनल डिजर्व्स मोर सब्सक्राइबर देन व्हाट यू हैव राइट नाउ। तो देखिए सर, मेरे हाथ में नहीं है कि मेरे कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सकते हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। आपको यदि अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के बीच जितना शेयर करेंगे मेरा चैनल उतना पॉपुलर होगा, नहीं अच्छा लगे तो मत शेयर कीजिए। बट ये मेरे हाथ में नहीं है कि मेरा चैनल इतना ज़्यादा फेमस हो जाए। जितना आप लोग शेयर करेंगे, फ्रेंड्स को बताएंगे, उतना ही ज़्यादा पॉपुलर होगा। सिंपल आंसर है। बहुत लोग आप में से वो वीडियो के नीचे कमेंट आता है कि सर योर चैनल डिजर्व्स मोर सब्सक्राइबर देन व्हाट यू हैव राइट नाउ। तो सब, चलिए उस सब बातों पर ध्यान नहीं देते हुए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।